मूसलाधार बारिश हो रही थी और वो अपने कमरे में बैठा जलथल देख रहा था। बाहर बहुत बड़ा लॉन था जिसमें 2 दरख्त थे। उनके सब्ज पत्ते बारिश में नहा रहे थे। उसको महसूस हुआ कि वो पानी की इस यूरिश से खुश होकर नाच रहे हैं। उधर टेलीफोन का एक खंबा गड्ढा था, उसके फ्लैट के ऐन सामने। ये भी बड्ढा मसरूर नजर आता था, हालांकि उसकी मसरत की कोई वजह मालूम नहीं होती थी। इस बेजान शय को भला मसरूर क्या होना था, लेकिन तनवीर ने, जो कि बहुत मगमूम था, यही महसूस किया कि उसके आसपास जो भी शय है खुशी से नाच गा रही है। सावन गुजर चुका था और बाराने रहमत नहीं हुई थी। लोगों ने मस्जिदों में इकट्ठे होकर दुआएं मांगी, मगर कोई नतीजा बरामद न हुआ। बादल आते और जाते रहे, मगर उनके थनों से पानी का एक कतरा भी न टपका। आखिर एक दिन अचानक काले काले बादल आसमान पर घिर आए और छाजों पानी बरसने लगा। तनवीर को बादलों और बारिशों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी जिंदगी चटियल मैदान बन चुकी थी, जिसके मुंह में पानी का एक कतरा भी किसी ने न टपकाया हो। 2 बरस पहले उसने एक लड़ी डैडिकी से, जिसका नाम सुरैया था, मोहब्बत करना शुरू की, मगर यकतरफा मोहब्बत थी। सुरैया ने उसे दरखोर एतना ही न समझा। सावन के दिन थे, बारिश हो रही थी। वो अपनी कोठी से बाहर निकला, जांघिया पहनकर नहाए और बारिश का लुत्फ उठाए। आम बाल्टी में पड़ ढिरे। वो अकेला बैठा उन्हें चूस रहा था कि अचानक उसे चीखें और खे सुनाई दिए। उसने देखा कि साथ वाली कोठी के लॉन में 2 लड्ढकियां बारिश में नहा रही हैं और खुशी में शोर मचा रही हैं। उसकी कोठी और साथ वाली कोठी के दरमियान सिर्फ एक झाड़ियों की दीवार हाइल थी। तनवीर उठा, आम का रस चूसते हुए वो बाध्य के पास गया और गौर से उन दोनों लड्ढकियों को देखा। दोनों महीन मलमल के कुर्ते पहने थीं, जो उनके बदन के साथ चिपके हुए थे। शलवार चूंकि लट्ठे की थीं, इसलिए तनवीर को उनके बदन के निचले हिस्से के सही खद्द ओ खाल का पता न चल सका। उसने पहले किसी औरत को ऐसी नजरों से कभी नहीं देखा था। जैसा कि उस रोज जबकि बारिश हो रही थी, उसने उन दोनों लड्ढकियों को देखा। देर तक वो उनको देखता रहा, जो बारिश में भीग भीग कर खुशी के नारे बुलंद कर रही थीं। तनवीर ने उनको पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए कि वो तबन कुछ इस किस्म का लड्ढका था कि वो किसी लड्ढकी को बुरी नजरों से देखना गुनाह समझता था। मगर उसने उस रोज बद्धी ललचाई नजरों से उनको देखा ही नहीं, बल्कि उनके गीले बदन में अंगारा बनकर बरमे की तरह छेद करता रहा। तनवीर की उम्र उस वक्त 20 बरस के करीब होगी। ना तजुर्बेकार था। जिंदगी में उसने पहली मर्तबा जवान लड़कियों के शबाब को गीली मलमल में लिपटे देखा, तो उसने यूं महसूस किया कि उसके खून में चिंगारियां दौड़ रही हैं। उसने उन लड़कियों में से एक को मुंतखब करना चाहा। देर तक वो गौर करता रहा। एक लड़की की बद्धी शरीर थी, दूसरी उससे कम। उसने सोचा शरीर अच्छी रहेगी जो उसको शरारतों का सबक दे सके। ये शरीर खूबसूरत थी। उसके बदन के आज़ा भी बहुत मुनासिब थे। बारिश में नहाती जलपरी मालूम होती थी। थोड़ी देर के लिए तनवीर शायर बन गया। उसने कभी इस तौर पर नहीं सोचा था, लेकिन उस लड़की ने, जिसका कुर्ता दूसरी के मुकाबले में बहुत ज्यादा महीन था, उसको ऐसे ऐसे शेर याद करा दिए जिनको अरसा हुआ भूल चुका था। दोनों एक्ट्रेसों पर लानत भेजी। वो उनसे कहीं ज्यादा हसीन थी। उसके मलमल के कुर्ते में जो शबाब था, उसका मुकाबला उसने सोचा कोई भी नहीं कर सकता। तनवीर ने आम चूसने बंद कर दिए और उस लड़की से, जिसका नाम प्रवीण था, इश्क लद्दाना शुरू कर दिया। शुरू में उसे बड़ी मुश्किलात पेश आई, इसलिए कि उस लड्ढकी तक रसाई तनवीर को आसान नहीं मालूम होती थी। फिर उसे अपने वालिदैन का भी डर था। इसके अलावा उसे यह भी यकीन था कि वो उससे मुल्तफित होगी या नहीं। बहुत देर तक वो उन्हीं उलझनों में गिरफ्तार रहा। रातें जागता, जादियों की पस्त खुद जाद के पास जाता, मगर वो नजर न आती। घंटों वहां खद्दधा रहता और वो बारिश वाला मंजर जो उसने देखा था, आंखें बंद करके जहन में दोहराता रहता। बहुत दिनों के बाद आखिर उसको एक रोज उससे मुलाकात का मौका मिल गया।
वो अपने बाप की कार में घर के किसी काम की घाट से जा रहा था कि परवीन से उसकी मुठभेड़ हो गई। वो कार स्टार्ट कर चुका था कि साथ वाली कोठी में तनवीर के कहवाबों की शहजादी निकली। उसने हाथ से इशारा किया कि वो मोटर रोक ले। तनवीर घबरा गया। हर आशिक ऐसे मौकों पर घबरा ही जाया करता है। उसने मोटर कुछ ऐसे बैंडे अंदाज में रोकी कि उसको जबरदस्त धचका लगा। उसका सर जोर से स्टीयरिंग व्हील के साथ टकराया, मगर उस वक्त वो शराब के नशे से ज्यादा मखमूर था। उसको उसकी महबूबा ने खुद मुखातिब किया था। परवीन के होठों पर गहरे सुर्ख रंग की लिपस्टिक थोपी हुई थी। उसने सुर्ख मुस्कुराहट से कहा, माफ फरमाइएगा, मैंने आपको तकलीफ दी। बारिश हो रही है, तांगा इस दूर दराज जगह मिलना मुहाल है और मुझे एक जरूरी काम से जाना था। आप मेरे हमसाए हैं, इसीलिए आपको यह जहमत दी। तनवीर ने कहा, जहमत का क्या सवाल पैदा होता है? मैं तो उसकी जबान लद्द खद्दा गई। आपसे मेरा तारुफ तो नहीं, लेकिन आपको एक बार देखा था। परवीन अपनी सुर्ख मुस्कुराहटों के साथ कार में बैठ गई और तनवीर से पूछा, आपने मुझे कब देखा था? तनवीर ने जवाब दिया, आपकी कोठी के लॉन में, जब आप और आपके साथ एक और लड़की बारिश में नहा रही थी। परवीन ने अपने गहरे सुर्ख लबों में से चीखा नुमा आवाज निकाली, हाय, आप देख रहे थे? ये गुस्ताखी मैंने जरूर की, इसके लिए माफी चाहता हूं। परवीन ने एक अदा के साथ उससे पूछा, आपने देखा क्या था? यह सवाल ऐसा था कि तनवीर उसका जवाब नहीं दे सकता था। आईं बाएं शाएं करके रह गया। जी कुछ नहीं, बस आपको, मेरा मतलब है कि 2 लड़कियां थीं जो बारिश में नहा रही थीं और खुश हो रही थीं। मैं उस वक्त आम चूस रहा था। परवीन के गहरे सुर्ख लबों पर शरीर मुस्कुराहट पैदा हुई। आप आम चूसते क्यों हैं? काट कर क्यों नहीं खाते? तनवीर ने मोटर स्टार्ट कर दी। उसकी समझ में ना आया कि इस सवाल का जवाब क्या दे, चुनांचे वो गोल कर गया। आपको मैं कहां ड्रॉप कर दूं? परवीन मुस्कुराई, आप मुझे कहीं भी ड्रॉप कर दें, वही मेरी मंजिल होगी। तनवीर ने यूं महसूस किया कि उसे अपनी मंजिल मिल गई है। लड़की जो उसके पहलू में बैठी है अब उसी की है, लेकिन उसमें इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो उसका हाथ दबाए या उसकी कमर में 1-2 सेकंड के लिए अपना बाजू हमायल कर दे। बारिश हो रही थी, मौसम बहुत खुशगवार था। उसने काफी देर सोचा। मोटर की रफ्तार उसके ख्यालत के साथ साथ तेज होती गई। आखिर उसने एक जगह उसे रोक लिया और जज्बात से मगहलूब होकर उसको अपने साथ चिमटा लिया। उसके होठों से अपने होंठ पेवस्त कर दिए। उसको ऐसा महसूस हुआ कि वो कोई बहुत ही लजीज आम चूस रहा है। परवीन ने कोई मुजाहमत न की, लेकिन फौरन तनवीर को ये एहसास बद्दी शिद्दत से हुआ कि उसने बड्डी नाशाइस्ता हरकत की है और गालिबन परवीन को उसकी ये हरकत पसंद नहीं आई। चुनांचे एकदम संजीदा होकर उसने कहा, आपको कहाँ जाना है? परवीन के चेहरे पर यूं खाफगी के कोई आसार नहीं थे, लेकिन तनवीर यूं महसूस कर रहा था जैसे वो उसके खून की प्यासी है। परवीन ने उसे बता दिया कि उसे कहाँ जाना है। जब वो उस जगह पहुंचा तो उसे मालूम हुआ वो रंडियों का चकला है। जब उसने परवीन को मोटर से उतारा तो उसके होठों पर गहरे लाल रंग की मुस्कुराहट बिखर रही थी। उसने कूल्हे मटकाकर ठेठ कस्बियों के अंदाज में उससे कहा, शाम को मैं यहां होती हूं, आप कभी जरूर तशरीफ लाइए। तनवीर जब भौचक्का होकर अपनी मोटर की तरफ बढ़ा तो उसे ऐसा लगा कि वो भी एक कस्बी औरत है जिसे वो हर रोज चलाता है। उसकी लाल बत्ती लिपस्टिक है जो परवीन ने होठों पर थोपी हुई थी। वो वापस अपनी कोठी चला आया। बारिश हो रही थी और तनवीर बेहद मगहमूम था। उसको ऐसा महसूस हुआ कि उसकी आंखों के आंसू बारिश के कतरे बनकर टपक रहे हैं।